श्री अकाल, नमस्कार। तौबा तौबा तौबा, ये बेसबॉल तो सुनने में आ रहा था, ये पंत बॉल कहां से निकाल लिया और नागन का सर नहीं कुचला, दुम भी रगड़ के रख दी। क्या तेजुल इस्लाम, क्या शकीबुल हसन, क्या मेहदी हसन मिराज, डांसिंग डाउन द आइल्स और लंबा छिक्का। तौबा 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 भाई, जबरदस्त किस्म का बल्लेबाज है, वो गलत नहीं हो क्योंकि इसने मिडिल ऑर्डर के अंदर आके जो इनिंग्स खेलता है, जो ये अपनी टीम को बैक करता है, जिस ये तेजी से कहा खेलता है, ये तेजी जो इसके अंदर आई है, मैं समझता हूँ जो इंग्लैंड आजकल बेसबॉल शुरू करके बैठी हुई है ना, मुझे लगता है इसी को कॉपी किया क्योंकि यही टेस्ट के अंदर जाके इंग्लैंड में जाके तेज खेलता था, यही जाके ऑस्ट्रेलिया के अंदर तेज खेलता था, वो इसी की टैक्टिक्स को यूज कर रहे हैं और उससे कामयाब भी हो रहे हैं। शानदार किस्म का बल्ला एक बार फिर से चलाया ऋषभ पंत ने, जो करते हैं ऋषभ पंत, जिसके लिए ऋषभ पंत फेमस है, वही किया। पता नहीं ऋषभ पंत T20 ओडीआई में किधर जाता है, लेकिन टेस्ट का एक ही किंग है इंडिया में, वन एंड ओनली ऋषभ पंत है। अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, नमस्कार। तौबा तौबा तौबा, ये बेसबॉल तो सुनने में आ रहा था, ये पंत बॉल कहां से निकाल लिया और नागन का सर नहीं कुचला, दुम भी रगड़ के रख दी। क्या तेजुल इस्लाम, क्या शकीबुल हसन, क्या मेहदी हसन मिराज, डांसिंग डाउन द आइल्स और लंबा छिक्का। तौबा 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 भाई, पंत साहब ये तरीकाकार अच्छा नहीं है, मसला हो जाएगा लोगों को, फिर देख ले। वैसे भी कमजोर दिल हजरात के लिए अच्छी बात नहीं है। 140 रन का सेशन, 140 रन्स इन दिस सेशन एंड ओनली विराट कोहली। देखें कुछ दोस्त नाराज हो रहे थे कि तू कोहली को बताएगा, तो भाईजान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिफेंसिव आप होंगे तो मारे जाएंगे। आयर इज द नंबर 1 बैट्समैन ऑफ इंडिया व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग स्पिनर्स और टेस्ट वनडे। बार बार आपसे कह रहा हूं, ही इज द बेस्ट। अब बताएं राहुल, अब बताएं पुजारा, अब बताएं गिल, अब बताएं विराट, वही पीछे 141 रन रिजवान हैदर साहब, 141 रन रहते थे जब ये लंच के बाद वापस आए हैं, और अब सिर्फ 1 रन रह गया और स्कोर बराबर होने लगा। कपिल कांबले कह रहे हैं जनाब मलिंगा भाई एंड मोहसन सर, पंत एंड श्रेयास शो आज आपके साथ कि इख्तिताम हुआ है जी इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो टेस्ट मैच जारी था, आज उसके डे 2 का जो है इख्तिताम हुआ और इंडिया जो है उस वक्त लीड ले गया है। 80 रन की लीड जो वो इंडिया के पक्ष में आ गई है। क्या शानदार किस्म का बल्ला एक बार फिर से चलाया ऋषभ पंत ने, जो करते हैं ऋषभ पंत, जिसके लिए ऋषभ पंत फेमस है, वही किया। पता नहीं ऋषभ पंत T20 ओडीआई में किधर जाता है, लेकिन टेस्ट का एक ही किंग है इंडिया में, वन एंड ओनली ऋषभ पंत है। अपोनेंट कोई भी हो, चाहे हो बांग्लादेश, चाहे हो ऑस्ट्रेलिया, चाहे हो इंग्लैंड, और उन्हीं के अपने होम ग्राउंड हो, लेकिन पंत जो है वो अपनी मर्जी से बैटिंग करते हैं और आज भी सुपर डुपर कमाल किस्म का पंत का 93 रन का और अय्यर का उनका साथ निभाना, एक बड़ी पार्टनरशिप इन दोनों के दरमियान लगी, जिसकी वजह से इंडिया 314 रन बनाने में कामयाब हो गया। दाऊद साहब टोटली अपर एंड नजर आ रहे हैं इंडिया में। नहीं, विदाउट एनी डाउट अय्यर को क्रेडिट देना पड़ेगा कि पंत के जाने के बाद जिस तरीके से पंत ने एंड से आप करें ताबड़तोड़, अच्छी बात है। लेकिन अली आज भारतीय टीम ने फिर साबित कर दिया कि इस टाइम बांग्लादेश को उनके घर में ऑलमोस्ट डिमोलिश, डिस्ट्रॉय करके रख दिया। 314 पर इंडियन टीम आउट हुई है, लेकिन तेज खेला है, अच्छी क्रिकेट दिखाई है इंडिया ने। बांग्लादेश ने 7 रन बनाया था, लेकिन जो पंत ने आज ताबड़तोड़ बैठी गई, इंडिया एक टाइम पे लग रहा था कि डाउन हो चुका है, वहां पे रिकिया रेस्क्यू पंत के 5 छक्कों 7 चौकों 94 में जब इंडिया के 4 आउट थे तो ऐसा लग रहा था कि इंडिया अब नीचे लग चुका है और बड़ा मुश्किल होगा इंडिया को उस रन को कवर करना जो कि आपके इनके लिए बांग्लादेश ने जो बनाए थे। लेकिन उसके बाद जब पंत का बल्ला चला तो फिर पंत का बल्ला नहीं रुका, फिर जो है वो 150 की वहां पर जो पार्टनरशिप लगी है, मजा आ गया। हाँ, 150 से भी ज्यादा लगी है, 170 की ऑलमोस्ट पार्टनरशिप लगी है, क्योंकि 94 के बाद 200, हाँ सही है, 200 150 की बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप लगी। बिल्कुल, 253 पर इनकी विकेट गिरी थी, फिर 264 पर बाद में आउट हुए, लेकिन बहुत ही कमाल के साथ बैटिंग चला पंत और अय्यर ने। पूरी भारतीय टीम को अपने कदों पर उठाकर वो नैया पार करवा दी। एक टाइम पर बांग्लादेश थोड़ा सा अच्छा इस पूरी सीरीज में नजर आया कि बांग्लादेश कभी-कभी पैचेस पे कमबैक करता है, हाँ, लेकिन में आके खेलता और वही हुआ। ऋषभ पंत ने एक और जिसको कहते हैं जबरदस्त किस्म की इनिंग्स खेली है। बेशक आज श्रेयस अय्यर ने माइंड ब्लोइंग, मैं कहूंगा कि मार्वलस इनिंग्स खेली, लेकिन तारीफ में किसी करूंगा ऋषभ पंत की, क्योंकि जिस कंडीशन में वो आया आपके सामने, बांग्लादेश की पिचेस कितनी खतरनाक होती है, टर्निंग पिच था, तेजुल इस्लाम पड़ा हुआ था, पूरा का पूरा टॉप ऑर्डर फेल होकर रह गया, लेकिन जिस किस्म की उस लड़के ने आज आके इनिंग्स खेली है, मतलब कि आप ये देखो कि टेस्ट मैच के अंदर वो ओडीआई और T20 के हिसाब से खेलता, रुकता ही नहीं है, स्ट्राइक रेट उसका आप देखो। अनलकीली उसकी सेंचुरी नहीं हुई, बड़ा दुख हो रहा है, क्योंकि वो डिजर्व करता था। हर मुश्किल सीरीज में सेंचुरी मारी, अफ्रीका के अंदर सेंचुरी मारी, इंग्लैंड के अंदर सेंचुरी मारी, इवन कि उसने आपके सामने ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी सेंचुरी मारी थी। और अब अगर मैं कहूँ कि ये वाली उसकी वेल डिजर्व सेंचुरी थी तो ये गलत नहीं हो, क्योंकि वो डिजर्व करता जो वो इनिंग्स खेल रहा था। आप ये देखें कि मतलब कि टेस्ट का कितना जबरदस्त किस्म का बल्लेबाज बन चुका हुआ है। श्रेयस अय्यर पे मैं आऊंगा, लेकिन इसकी तरह बात कर ले, टेस्ट का कितना जबरदस्त बल्लेबाज बन चुका हुआ है कि आपके सामने है कि टेस्ट मैच के अंदर ये हमेशा कोई ऐसी इनिंग्स खेल जाता है। मैं अगर कहूँ कि ये मिडिल ऑर्डर का सबसे जिसको कहते हैं ना नायाब जबरदस्त किस्म का बल्लेबाज है, वो गलत नहीं हो, क्योंकि इसने मिडिल ऑर्डर के अंदर आके जो इनिंग्स खेलता है, जो ये अपनी टीम को बैक करता है, जिस ये तेजी से कहा खेलता है,
ये तेजी जो उसके अंदर आई है, मैं समझता हूँ जो इंग्लैंड आजकल बेसबॉल शुरू करके बैठी हुई है ना, मुझे लगता है इसी को कॉपी किया, क्योंकि यही टेस्ट के अंदर जाके इंग्लैंड में जाके तेज खेलता था, यही जाके ऑस्ट्रेलिया के अंदर तेज खेलता था, वो इसी की टैक्टिक्स तो यूज कर रहे हैं और उससे कामयाब भी हो रहे हैं। तो मेरा तो यही मशवरा है कि सारे के सारे जिसे भी कहते हैं ना इंडिया के ज्यादातर प्लेयर ऋषभ पंत को फॉलो करें, क्योंकि जिस किस्म की वो इनिंग्स खेल रहा है। और सबसे मजे की चीज ये है कि अपने क्रिटिसिज्म को जिस तरह उसने चुप करवाया, उसने बताया कि भाई मैं टेस्ट मैचेस के अंदर कितना इंपॉर्टेंट हूँ, मेरी कितनी वैल्यू है, और इसको वाइस कैप्टनसी से हटाया, ये ज्यादती की बात थी। अभी ओडीआई के अंदर भी बड़ा जबरदस्त किस्म का बल्लेबाज है, चल नहीं रहा, लेकिन ये चलेगा क्योंकि ये प्लेयर अच्छा है। जब ये चलेगा तो मैच विनिंग नहीं खेलेगा। आज इसको मैं अगेन कहूंगा कि सेंचुरी वेल डिजर्विंग थी, लेकिन श्रेयस अय्यर की